हेलो फ्रेंड्स आज हम लूसेंट जीके में भारतीय राजनीति का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फ्रेंड, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसे हम शॉर्ट में इंग्लिश में कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग, CAG, कैग। फ्रेंड, इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया है। भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ये संविधान के अनुच्छेद 148 में है और 148 से 151 तक इसके बारे में बताया गया है। फ्रेंड, पहला पॉइंट है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थ होगा, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे ही केक को हटाया जाता है। इसकी पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 साल की होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। यानी कि फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वह 6 साल तक के लिए बनता है, या अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक के लिए बनता है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकेगा। ठीक है, यानी कि यदि एक बार केक बन गया तो फिर कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकेगा आने वाले टाइम में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यानी कि फ्रेंड, जितनी भी भारत के अंदर बजट का लेखा जोखा होता है यही केक तैयार करता है, वही धन का क्या होता है? संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय यानी कि खर्च विधि के अधीन हुए हैं, ये इस बात की संपरीक्षा करता है। यानी कि भारत में कितना धन खर्च हुआ है, कितना बजट बना है, सबका लेखा जोखा यही तैयार करता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। ठीक है, इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिससे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखता है। यानी कि ये जो अभी केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को देगा, और ये बात संविधान के अनुच्छेद 151 में कही गई है, ये ध्यान रखना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिससे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा देता है। ध्यान रखना, कितनी लेखा परीक्षा देता है? 3। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लोक लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। उसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों संसद को अवगत कराती है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक रूप में भी कार्य करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।